तो दोस्तों आज दिसंबर की 26 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा विंटर सीजन में कुछ एक ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे मिलते हैं हमें नर्सरीज पर जो कि समर सीजन तक बहुत इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, या कह सकता हूं कि पूरे एनुअल पौधे या पेरिनियल प्लांट्स की तरह सर्वाइव कर जाते हैं। एक मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं उनकी एक वीडियो शेयर कीजिए, उनके जो नेम्स हैं वो शेयर कीजिए, और हो सके तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी जो पहचान है वो भी हमें वीडियो में दिखाइएगा। तो कुछ ऐसे पौधे मेरे पास हैं, मेरे गार्डन में हैं, जो केवल विंटर सीजन में, सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन पूरा साल अच्छे से बने रहते हैं, अच्छे सर्वाइव करते हैं, और ख़ास तौर पर मानसून के बाद के मौसम में और सर्दियों की शुरुआत में या सर्दियों के बीच में आपको नर्सरीज पर दिखाई देते हैं। तो कौन से वो पौधे हैं, क्या उनकी पहचान है, क्या उनके नेम्स हैं, वो सब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं इन पौधों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला पौधा है इस लिस्ट में, इस तरह से देखिए, ये डायंथस का प्लांट है। ये बहुत हार्डी वैरायटी का प्लांट रहता है। डायंथस आपको नर्सरीज पर इजीली दिखाई देता है, इस खास तौर पर सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में थोड़ी सी अगर इसकी केयर की जाए, हल्की फुल्की केयर, ख़ास तौर पर बरसात का जब मौसम आता है, मानसून का सीज़न, उस समय पर इसको बरसात के पानी से बचाया जाए, हल्की सी केयर की जाए, थोड़ा सा सेमी शेड एरिया दिया जाए, तो ये पौधा आपके गार्डन में पूरा साल सर्वाइव करेगा। और नेक्स्ट ईयर आप इसकी ड्राई ब्रांचेस को रिमूव कर दीजिए, फिर से ये नई फ्लावरिंग और नई ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहला पौधा है डायंथस का। नंबर 2 पर इस लिस्ट के अंदर जो प्लांट है, ये देखिए इस तरह से कैमेलिया का प्लांट। कैमेलिया भी आपको नर्सरीज पर अक्सर विंटर सीजन में दिखाई देता है। बहुत स्लो ग्रोइंग ये प्लांट रहता है, लेकिन बिल्कुल ये पेरेनियल प्लांट है, परमानेंट पौधा है। कैमेलिया में देखिए जो ये बर्ड्स हैं, ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। थोड़े से कॉस्टली रहते हैं ये प्लांट, लेकिन इसको सेमी शेड और मॉइस्चर चाहिए होता है। तो ये देखिए मेरा ये जो आप प्लांट देख रहे हैं कैमेलिया का, ये लगभग 3 साल का है। 3 साल में इसने बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ की और कितनी सारी इस पर जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हुई हैं। ये देखिए इसके ऊपर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत सी इसकी जो कलियाँ हैं ये डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। तो ये साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। इसकी फ्लावरिंग का जो सीज़न रहता है वो फरवरी मार्च का रहता है। तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। आप इस समय विंटर सीजन में अगर आपको नर्सरीज पर दिखाई दे तो इसको आप परचेज़ कीजिएगा, अपने गार्डन में जगह दीजिएगा। नंबर 3 की अगर बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहता है, इसको जेरेनियम बोलते हैं। तो जेरेनियम के ये जो प्लांट रहते हैं, ये अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा तो ये भी पौधे ईजिली आपके पास सारा साल सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़ा सा गर्मी के मौसम में और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में इन प्लांट्स को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। जेरेनियम में भी 2 तरह की वैरायटीज़ रहती है। एक तो इस तरह से देखिए ये प्लांट रूप में रहती है जो प्लांट टाइप ग्रो करती है, दूसरी इसकी हैंगिंग वाली वैरायटी रहती है। तो आप दोनों में से किसी भी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये गजनिया फ्लावरिंग प्लांट रहता है। गजनिया भी एक कहने को तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें बहुत सी कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहती हैं। सनलाइट इस पौधे को बहुत पसंद रहती है। इस पौधे को भी जो खास देखभाल चाहिए होती है वो कह सकता हूँ कि मानसून के समय। अदरवाइज़ ये जो पौधा है, अगर आप इसको मानसून के टाइम में एक्स्ट्रा मॉइस्चर से, एक्स्ट्रा बारिश के पानी से बचा लेंगे तो ये पौधा ईजिली सारा साल भर आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाएगा। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये देखिए ये पॉन्सेटिया का प्लांट है। पॉन्सेटिया भी अक्सर आपको नर्सरीज पर कह सकता हूँ कि विंटर की स्टार्टिंग में दिखाई देता है। तो ये भी जो प्लांट है ये परमानेंट प्लांट्स की लिस्ट में ही आता है। थोड़ी सी इसको भी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है गर्मी के मौसम में, फिर ये पौधा ईजिली सारा साल भर सर्वाइव करता है। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप ऐसे पौधे की तलाश में है जो साल भर रहे लेकिन विंटर में इस तरह से फ्लावरिंग करे या थोड़ी डिफरेंट सी लुक दे। नेक्स्ट जो प्लांट रहता है दोस्तों, इस तरह से जरबेरा का फ्लावरिंग प्लांट रहता है। जरबेरा भी विंटर सीजन के आसपास ही नर्सरीज पर दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने पर यह भी पौधा पूरा साल भर, अगर आपके एरिया में गर्मी भी पड़ती है तो पूरा साल भर सेमी शेड एरिया में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और सर्वाइव भी करता है। बस इनको भी ओवर मॉइस्चर से आप बचा कर रखिए तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये कलंचो या कलंकोई की रहती है। कलंकोई में जैसे आप जानते हैं बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल भी रहते हैं। हालांकि ये एक कहने को विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहता है। जैसे कि ये आप वैरायटी देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। इसमें एक देसी वाली वैरायटी भी रहती है जो बहुत ईजिली आपके गार्डन में सभी मौसम में सर्वाइव करती है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कुछ हाइब्रिड वैरायटी को ग्रो किया है तो इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मॉइस्चर से, बरसात के मौसम में फंगस से बचा कर रखिएगा।
सेमी शेडेड एरिया में ग्रो कीजिए जहाँ पर इसको छनकर धूप मिले, तो वहाँ पर ये अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अगला जो ये पौधा है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही खास या बहुत खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसको अजेलिया बोलते हैं। कह सकता हूँ कि कैमेलिया से ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा उससे सेंसिटिव रहता है। कैमेलिया का पौधा बहुत हार्डी रहता है, जो कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही दिखाया। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कीजिएगा, मैंने हालांकि पीछे कुछ समय पहले इसके ऊपर वीडियोस भी पोस्ट की थी, किस तरह से इसको ग्रो करना है, किस तरह से केयर करनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने पर ये पौधे ईजिली पूरा साल भर सर्वाइव करते हैं। तेज़ गर्मी के मौसम में इनको सेमी शेडेड एरिया दीजिएगा और हल्का सा नमी मिट्टी में बनाकर रखिए। बस ऐसा करने पर ये जो पौधे हैं ये बहुत हेल्दी से दिखाई देंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इस लिस्ट में अगले जो पौधे रहते हैं, इस तरह से बिगोनिया फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। बिगोनिया में भी बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल रहती हैं। हालांकि ये कुछ सक्कुलेंट टाइप की कैटेगरी का प्लांट रहता है, इसको सक्कुलेंट पौधा बोलना भी गलत नहीं रहता। इसकी स्टेम्स में थोड़ा मॉइस्चर स्टोर रहता है, तो इस कहना ये कि इसको थोड़ा सा पानी भी कम चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कीजिए और सेमी शेड एरिया में ग्रो कीजिए। सेमी शेड एरिया में ग्रो करने से ये पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। आप इसकी कोई भी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं और इन पौधों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा, वही मॉनसून के आसपास के मौसम में, तो ये पौधे भी पूरा साल भर आपके गार्डन में सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से साल्विया का पौधा रहता है। साल्विया भी वैसे तो विंटर सीजन में नर्सरीज पर दिखाई देता है, लेकिन ये भी एक समर हार्डी प्लांट की लिस्ट में कह सकता हूँ। ये पौधा भी बहुत ईजिली सारी गर्मी भर सर्वाइव कर जाता है। बस इनको आप सेमी शेड दीजिएगा, जैसे दूसरे सभी पौधों में आपको बताया, और थोड़ा सा पानी कम चाहिए होता है। मेन जो खास बात इन पौधों की, गर्मी के मौसम में हल्का सा बस नमी रहे। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये पौधे फंगस का अटैक इन पर हो जाता है और ये मरने लगते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम का पौधा रहता है। क्रिसैंथेमम अक्सर मानसून के बाद के टाइम में इसकी जो कटिंग्स हैं इसको ग्रो किया जाता है, और ये भी विंटर हार्डी या समर हार्डी प्लांट रहता है। इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती। हालांकि ये पौधा साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। दूसरी बार इसमें जब फ्लावरिंग होती है वो मार्च अप्रैल के मौसम में, लेकिन उस समय इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं देते। इन पौधों को आप जब इनकी फ्लावरिंग स्पेंट हो जाए तो सेमी शेड एरिया में ग्रो कीजिए। एक जो इनमें प्रॉब्लम आती है वो इनके ऊपर मिली बग के अटैक की आती है या फिर एफिड्स के अटैक की। तो उस गर्मी के मौसम में इन पर टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा, तो ये पौधे अच्छे से साल भर आपके गार्डन में सर्वाइव करेंगे। और जैसे ही अगले साल का फिर मानसून का टाइम आए तो इसके एक पौधे से आप कई पौधे रेडी कर सकते हैं। इनकी कटिंग्स को दोबारा से प्रोपोगेट कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से देखिए, ये लिलियम फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक बल्बस पौधा रहता है। हालांकि ये विंटर सीजन में फ्लावरिंग करता है और विंटर से कुछ समय पहले इस पौधे के जो बल्ब्स हैं वो सेव किए जाते हैं और इनको ग्रो किया जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद चाहें तो आप इसके बल्ब्स को इसी गमले में रहने दीजिए, तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होने लगते हैं। अगर आप इनको गमले में नहीं रखना चाहते तो इनको निकाल कर बाहर सेव कर लीजिए और नेक्स्ट सीज़न फिर से सर्दी से पहले इनको ग्रो कर लीजिए। तो इस तरह से ये भी हार्डी प्लांट्स रहते हैं। इनके बल्ब्स को सेव कीजिए तो ये साल भर आपके गार्डन में ईजिली सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से देखिए, ये इम्पेशंस फ्लावरिंग प्लांट है। इम्पेशंस में भी जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि दो तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल रहती है। एक तो ये वाली वैरायटी जो जिस तरह से ये बास्केट में ग्रो करने वाली वैरायटी, दूसरी कुछ इस तरह से रहती है जो बिल्कुल प्लांट की तरह ग्रो कर जाती है। तो ये दोनों तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो हार्डी रहती हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। इनको हाई ह्यूमिडिटी से बचाना पड़ता है। हाई ह्यूमिडिटी के मौसम में, खास तौर पर मानसून के टाइम में, कई बार ये पौधे ज़्यादा पानी पड़ने से सर्वाइव नहीं कर पाते। थोड़ा सा मिट्टी ड्राई होने का वेट कीजिए, फिर इनको पानी दीजिए, तो ये प्लांट्स ईजिली सर्वाइव करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, एक और पौधा जो इस लिस्ट में कह सकता हूँ कि बहुत ही खास है, वो इस तरह से एंथोरियम फ्लावरिंग प्लांट है। एंथोरियम का भी जो मौसम रहता है नर्सरीज पर अवेलेबल रहने का, वो लगभग कह लीजिए विंटर सीजन की स्टार्टिंग में। विंटर की स्टार्टिंग में एंथोरियम के पौधे आपको नर्सरीज पर दिखाई देंगे। और ये पौधे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्मी को, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी तो ये टॉलरेट कर जाते हैं। थोड़ा सा आप पानी का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा पानी इन प्लांट्स को पसंद नहीं रहता। ये परमानेंट पौधे रहते हैं, लेकिन थोड़ा कम पानी दीजिए, हल्की सी बस ह्यूमिडिटी मेंटेन कीजिए, तो ये प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं और पूरा साल भर ग्रो भी करते हैं। और लास्ट जो प्लांट है दोस्तों इस लिस्ट के अंदर, ये इंग्लिश रोज़ का प्लांट है। वैसे तो गुलाब के जो पौधे रहते हैं, ख़ास तौर पर देसी वाली वैरायटी,
वो ईज़िली सारा साल भर बहुत अच्छे सर्वाइव करती है और फ्लावरिंग भी करती है। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों के पास जो इंग्लिश रोज़ रहते हैं इस तरह से, इनके अंदर एक जो प्रॉब्लम आती है, ये गर्मी के मौसम में अक्सर डाई बैक कर जाते हैं, ये दोबारा से मरने लगते हैं। तो इन पौधों को थोड़ी सी गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा, तो ये जो आपके पौधे हैं इंग्लिश रोज़ के, ये बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे और ये परफेक्ट ऑप्शन रहती है साल भर के लिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।